हिमाचल की जहां कुदरती कहर लगातार जारी है, कहीं पहाड़ों से पत्थर टूटकर गिर रहे हैं तो नदियां उफान पर हैं। अलग अलग जगहों पर यहां भी आसमानी तबाही मची है। कांगड़ा में एनडीआरएफ ने 437 बच्चों को रेस्क्यू किया। देर रात तक चले सर्च ऑपरेशन में तेज धार के बीच रस्सी के सहारे बच्चों को रेस्क्यू किया गया। दरअसल पौंग डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद से फतेहपुर और इंदौरा के कई गांव डूब गए और एक निजी यूनिवर्सिटी चारों तरफ से जलमग्न हो गई। इस दौरान 437 बच्चे वहां फंस गए। तेज बारिश, उफनती नदियां और पहाड़ों से टूटते पत्थरों ने लोगों की जिंदगी को थाम कर रख दिया है। घर डूब रहे हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और राहत बचाव टीमें मोर्चा संभाले खड़ी हैं। अलग अलग इलाकों से आई ये सभी तस्वीरें हिमाचल की हैं, जहां कुदरती कहर से ऐसी तबाही मची कि लोग सड़कों पर आ गए। ये तस्वीरें कांगड़ा की हैं, जहां एक यूनिवर्सिटी के 437 छात्र और स्टाफ बाढ़ के पानी में फंस गए। पौंग डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद फतेहपुर और इंदौरा के कई गांव डूब गए और यूनिवर्सिटी चारों तरफ से जलमग्न हो गई। लेकिन छात्रों के लिए एनडीआरएफ के जवान फरिश्ता बनकर आए। सबको बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रस्सी के सहारे एक एक छात्रों का हाथ पकड़कर जल प्रवाह की भंवर से बाहर निकाला। हिमाचल की लाइफलाइन कहे जाने वाले कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे 3 का हाल क्या हो रखा है, तस्वीरें गवाही दे रही हैं। ब्यास नदी के उफान से सड़कें, पुल और बाजार सब बह गए हैं। रामशिला, बाशिंग जैसे इलाकों में जमीन की जगह अब सिर्फ मलबा और नदी का बहाव दिखाई देता है। 40 से 50 फीट दूर ये जो नदी होती थी, लेकिन अब ये सड़क को इसने पूरी तरह से डैमेज किया है और अब ये बिल्कुल सड़क के साथ बह रही है। अब सड़क की जगह यहाँ पे बिल्कुल मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि इसे जल्द इसे थ्रू किया जाए, क्योंकि लोगों को अब खासी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वही एक प्रशासन के लिए चैलेंजिंग भी हो रहा है, क्योंकि इस ब्यास नदी में कहीं ना कहीं अभी पानी का जो आप देख सकते हैं कि जो बहाव है बहुत ज्यादा तेज है, तो इसमें जो राहत कार्य है उसके लिए खासी दिक्कतें आ रही हैं। अब कुल्लू की ये तस्वीरें देखिए। इस इलाके में भी ब्यास नदी का रौद्र रूप तबाही बनकर टूटा। नदी ने दर्जनों घर, दुकानों और सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। ये वही जगह है जहां 2 दिन पहले तक जिंदगी थी और अब सिर्फ मलबा बचा है। अब चंबा के होली क्षेत्र से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखिए, जब रावी नदी के किनारे खड़े मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लेकिन गनीमत रही कि लोगों ने समय रहते घर खाली कर दिए, वरना जान का भी बड़ा नुकसान हो सकता था। उत्तरकाशी में भी हालात सामान्य नहीं हैं। सियाना चट्टी में यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पूरा कस्बा खतरे की जद में आ गया है। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला इकलौता पुल भी अब संकट में है। होटलों की निचली मंजिलें नदी में समा चुकी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर भारी बारिश का सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है। पहाड़ों पर आफत कई दिनों से लगातार जारी है। हर दिन तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। अब प्रशासन से लेकर आम लोग सब इस लड़ाई में जुटे हैं ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। आज तक ब्यूरो। असीम बस्ती हमारे साथ हमारे सहयोगी कुल्लू से इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्या हालात है वहां पर असीम? जी, मैं आपको बता दूं क्योंकि लगातार बाढ़ और बारिश ने कुल्लू और मनाली में बहुत नुकसान किया। हम इस वक्त नेशनल हाईवे के ऊपर खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये हालात हैं नेशनल हाईवे के। ये वो नेशनल हाईवे है जो कुल्लू को मनाली के साथ जोड़ता है और आप देख सकते हैं कि ये पूरा हाईवे जो है कट गया है। ब्यास में जब फ्लड आया परसों तो उसने पूरे हाईवे को तोड़ दिया। लगभग 200-300 मीटर का ये नेशनल हाईवे का पैच है जो बिल्कुल निकल गया पानी से और उसका बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। और ऊपर वो रिजॉर्ट है वो भी आप देख सकते हैं भी किस तरह खतरे में हैंग कर रहा है, लटक रहा है। और कुल्लू और मनाली की कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह प्रभावित हो गई है। नेशनल हाईवे काफी जगह से टूटे हैं, ब्रिजेस टूटे हैं। सो ये हालात हैं। सो यहाँ लोगों का नुकसान भी हुआ है। मैं आपको बता दूं ये जो रिजॉर्ट खतरे में है उनके मालिक हमारे साथ हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नकुल मान। नकुल जी, ये बताइए कि रिजॉर्ट आपका है तो हुआ क्या था परसों जब पानी और आप कहाँ थे, क्या हुआ? मैं रिजॉर्ट में था जी। काफी क्लाउड बर्स्ट हुए और उससे वाटर का लेवल काफी बढ़ गया।
तो उस करके नेशनल हाईवे पे थोड़ा रोड्स दीवार थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो उस करके सब बह गया। द रिवर ने अपना फ्रंट चेंज करके हमारी रोड हाईवे की तरफ को आ गया। तो हमारा रिजॉर्ट के बाद एक हाईवे था, हाईवे के बाद काफी जगह थी, क्रेट वॉल्स थी, बट सब निकल गया जी। हमने खुद भी एक आरसीसी दी थी रिजॉर्ट की। तो 2023 में भी ऐसा मंजर था, वैसा ही आपने देखा? वैसा सेम हुआ जी, उससे थोड़ा हाई था इस बारी। 2023 में कम था, इस बारी थोड़ा सा ज्यादा था। तो आपने सुना अभी 2023 में इतना फ्लड आया था, बहुत भारी फ्लड आया था, बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि उस बार से भी ये ज्यादा खतरनाक मंजर था कि जो मेरे पीछे एक हाईवे था, मोटरेबल रोड था, जहाँ से ट्रक्स जाते थे, गाड़ियां जाती थी, ये पूरी तरह फ्लड आउट हो गया है। ब्यास अभी भी आप देख सकते हैं उफान पे है, इसका स्पेट पे है, लेकिन एक राहत है कि हाँ मौसम खुला हुआ है, धूप खिली हुई है, बारिश नहीं है। लेकिन अगर बारिश होती है तो यहाँ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आगे हम मनाली भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन रोड कनेक्टिविटी और हाईवेज इतनी बुरी तरह डैमेज हुए हैं कि इसने लाइफ को हिट किया है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।